दिलीप कुमार को हम सभी जानते हैं। ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले अपने ज़माने के सुपरस्टार दिलीप कुमार का हाल ही में 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। सिने जगत में दिए गए अपने योगदान के लिए उनका नाम सदैव स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। दिलीप कुमार का रियल लाइफ नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म वर्ष 1922 में पेशावर, ब्रिटिश भारत, जो कि वर्तमान समय में खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में है। इनका जन्म लाला गुलाम सरवर खान, पिता, और आयशा बेगम, माता के घर में हुआ था। दिलीप कुमार अपने माता पिता की 12 संतानों में से एक थे। उनके पिता का फल और सूखे मेवे का व्यापार था। दिलीप कुमार जी की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा बारंस स्कूल, देवलाली में हुई थी, क्योंकि वहीं उसके पास दिलीप कुमार के पिता के फल के बाग थे। राज कपूर उनके बचपन के दोस्त थे। बाद में राज कपूर ने फिल्म उद्योग को अपनाया और दिलीप कुमार 1940 में पुणे चले गए, जहां उन्होंने सूखे मेवे की आपूर्ति, सप्लाई की दुकान शुरू की और एक कैंटीन भी खोली। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद दिलीप कुमार के पिता को व्यवसाय में काफ़ी नुकसान हुआ और घर की आर्थिक हालत भी कुछ अच्छे नहीं थे। यूसुफ खान ने फिल्मों में कभी भी अपने असली नाम के साथ काम नहीं किया। वर्ष 1944 में जब दिलीप कुमार ने ज्वार भाटा फिल्म से अपना डेब्यू किया, तब उनका स्टार कास्ट दिलीप कुमार नाम के साथ हुआ था। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड शैडो में उन्होंने लिखा है कि इस नाम का सुझाव देविका रानी ने दिया था, जो कि ज्वार भाटा के निर्माताओं में से एक थी। 1990 में अपने एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने पिता के डर से यह नाम अपनाया था, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में अभिनय तो मंजूरी नहीं देना चाहते थे। अपनी उम्र के 25 वर्ष तक दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता बन चुके थे। दिलीप कुमार की पहली फिल्म ज्वार भाटा 1944 में आई थी, परंतु उन्हें पहचान 1939 में बनी फिल्म अंदाज से मिली। इसमें दिलीप कुमार ने राज कपूर के साथ काम किया था। दीदार 1971 और देवदास 1955 में दिलीप कुमार के संजीदा किरदार और दुखद भूमिका के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। 1960 में बनी मुगल-ए-आज़म में शाहजहां की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म पहले ब्लैक एंड वाइट में बनी थी, फिर 2004 में इसके हर फ्रेम को रंगीन करके दोबारा रिलीज किया गया था। ये फिल्म आज भी एक माइलस्टोन, मील का पत्थर है। 1961 में बनी गंगा जमुना में उनके साथ उनके छोटे भाई नसीर खान ने भी अभिनय किया था। 1970 से 1990 के बीच उन्होंने कम फिल्में की। उनका करियर भी कुछ ढलान पर था, परंतु यह उनकी प्रतिभा का ही कमाल था कि विधाता 1982, दुनिया 1984, कर्मा 1986, इज्जतदार 1990 और सौदागर 1991 में उन्होंने एक बार फिर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 1958 की किला फिल्म दिलीप कुमार अभिनीत अंतिम फिल्म थी। जी हां, दिलीप कुमार जी ने राजनीति में भी कदम रखा था। उनका राजनीतिक करियर इस प्रकार था: संसद सदस्य, राज्यसभा में कार्यकाल 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006, चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र, परंतु राजनीति उन्हें कुछ विशेष रास नहीं आई। दिलीप कुमार ने शादी कुछ देर से की थी। इंडस्ट्री में उन्हें मोस्ट एलिजिबल बैचलर का खिताब दिया जाने लगा था। उनके विवाह की खबर से पूरे फिल्म जगत में खुशी की लहर थी। उनका निकाह 11 अक्टूबर 1936 में परंपरागत मुस्लिम रीति के साथ हुआ था। पृथ्वीराज कपूर ने बारात की अगुवाई की थी। जब सेहरा बांधकर दिलीप कुमार घोड़ी पर चढ़े थे, तो एक तरफ राज कपूर और दूसरी तरफ देवानंद चल रहे थे। यह एक बहुप्रतीक्षित शादी थी, जिसमें बड़ी संख्या में मेहमान आए थे और गजब की दावत हुई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सायरा बानो जी अभिनेत्री नसीम बानो की बेटी है। नसीम बानो ने एक रईस एहसान मियां से लव मैरिज की थी। नसीम के कहने पर एहसान ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1941 को मसूरी, भारत में हुआ था। सायरा जी की नानी शमशाद बेगम दिल्ली की एक मशहूर गायिका थी। शमशाद बेगम ने सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून में अभिनय किया था। यहाँ पर यह बता दें कि पार्श्व गायिका शमशाद अलग है। आगे चलकर नसीम और एहसान का रिश्ता ज्यादा ना चल सका और दोनों अलग हो गए। भारत का पाकिस्तान के बंटवारे के बाद एहसान पाकिस्तान में बस गए, पर नसीम ने मुंबई में रहना तय किया।
बाद में नसीम अपनी बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान को लेकर लंदन सेटल हो गईं। सायरा बानो की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा लंदन में ही हुई, पर जब भी वह मुंबई छुट्टियों में आती तो अल्लाह से यही प्रार्थना करती कि परवरदिगार मुझे अपनी मम्मी के जैसी अभिनेत्री बना दो और मेरी शादी दिलीप कुमार से हो जाए। वह दिलीप कुमार की इतनी बड़ी फैन थी कि वह दुआओं में यही मांगा करती थी कि मैं मिसेस दिलीप कुमार कहलाऊं। लंदन से लौटकर अभिनेत्री तो वे बन गईं। 1960 में उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया था। पहली फिल्म जंगली आई, जिसमें उनके सह कलाकार शम्मी कपूर थे। इस फिल्म के लिए वह बेस्ट एक्ट्रेस के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। सायरा बानो जब केवल 12 वर्ष की थी, तभी से वह दिलीप कुमार को चाहने लगी थी। जब दोनों रिश्ते में आए तो सायरा 22 वर्ष की थी और दिलीप कुमार 44 वर्ष के। इससे पहले दिलीप कुमार के 2 रिश्ते टूट चुके थे और उम्र का फासला देखते हुए भी वे इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर पा रहे थे। सायरा दिलीप की जोड़ी इंडस्ट्री में टॉप कपल्स में आती थी। सारा के मन में दिलीप साहब के लिए जो जगह थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे रोज़ दिलीप साहब की नज़र उतारा करती थीं। दोनों फिल्म इवेंट में साथ दिखाई देते थे। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें और इंटरव्यू मैगज़ीन अखबारों की सुर्खियां बटोरते थे।